So students, we are again back with the merits and demerits of joint Hindu family business. So today we will discuss joint Hindu family business के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। बिकॉज अभी हमें कोई भी अगर चॉइस करनी है, हमें कोई भी अगर बिज़नेस ओपन करना है तो हमें हर बिज़नेस के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पता होने चाहिए, जो प्रोज और कौन्स हैं, तभी हम उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में हमें कितने मेंबर्स चाहिए थे, ओनली 2 मेंबर्स। और जो पैतृक प्रॉपर्टी है वो उनके नाम पे होनी चाहिए। इसका एक स्पेशल लॉ होता है, हिंदू लॉ, जिसके हिसाब से ये बिज़नेस गवर्न होता है। फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, for only 2 members are required. Formation is very easy. Effective control means घर के जो सारे मुख्य फैसले होता है वो घर का बड़ा सदस्य ले रहे हैं, एल्डेस्ट, जो कि उम्र में भी बड़ा है। तो अदर मेंबर्स जो हैं बिजनेस के, वो भी उसे फॉलो करते हैं, कॉपरेट करते हैं, बिकॉज ही इज़ द एल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली. इफ ही इज़ टेकिंग द कंट्रोल, nobody is having the problem. Eldest member, eldest in age, so other members follow and cooperate and listen also. Karta takes all the decisions and manages the business. He takes all the decisions and manage the बिजनेस. लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. अगर हम कर्ता की बात करें तो कर्ता की लाइबिलिटी हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में, अनलिमिटेड. बट ये एडवांटेजेस है अदर मेंबर्स को कि जो अदर मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी. उनका जितना शेयर है बिजनेस में, उनके नाम पे जितनी पैतृक प्रॉपर्टी है, वो उस हिसाब से ही अपना कर्जा चुकाएंगे, उस हिसाब से ही देनदारी देंगे. उनको अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, शेयर के अलावा जो उन्होंने शेयर बिजनेस में लगा रखा है, जो अपनी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसे सेल नहीं करना पड़ेगा बिजनेस के कर्जे चुकाने के लिए एट द टाइम ऑफ, जब बिजनेस हम बंद करने की बात करते हैं, जब बिजनेस डिसोल्यूट करते हैं. So they don't have to, other members don't have to sell their personal property in case of dissolution of the business, because क्योंकि सारा जो देनदारी है वो कर्ता अपने ऊपर लेता है, कर्ता खुद अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करता है. कंटिन्यूड बिजनेस एक्सिस्टेंस. अगर किसी कारणवश कर्ता बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा अपनी बीमारी के चलते और बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ द कर्ता, सो द नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर टेक्स हिज पोजीशन. जो घर का बड़ा सदस्य होगा वो कर्ता की पोजीशन ले लेता है. उसके बाद कर्ता के बाद जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा. मोर कमिटमेंट. एज इट इज़ अ फैमिली बिजनेस, एज दिस इज़ द फैमिली बिजनेस, फैमिली मेंबर्स आर रनिंग दिस बिजनेस, सो देयर इज़ मोर कमिटमेंट एंड कॉपरेशन. सो देयर इज़ मोर कमिटमेंट एंड कॉपरेशन टुवर्ड्स ईच अदर. जैसे कि ये फैमिली बिजनेस फैमिली मेंबर्स ऑपरेट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, सो एक दूसरे के प्रति ज़्यादा कमिटमेंट और ज़्यादा कॉपरेशन होता है. एक दूसरे की सलाह मानेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के फैसले में मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, बिकॉज दिस इज़ रनिंग बाय फैमिली मेंबर्स. सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. ईज इन फॉर्मेशन, इफेक्टिव कंट्रोल बाय कर्ता, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स,
कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता की पोजीशन ले लेगा। मोर कमिटमेंट, फैमिली मेंबर्स आर कमिटेड टुवर्ड्स ईच अदर। नाउ लेट्स डिस्कस some of the demerits of this type of organization. First demerit is limited liability, limited resources. Students, the resources are limited because this type of business is only dependent on ancestral property. This type of business is only dependent on ancestral property. ये उनकी सबसे मुख्य रिसोर्स है, मुख्य संपत्ति, जो पहले की उनकी दादा प्रदाता के टाइम की सेविंग्स है, प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने संपत्ति बना के रखी है, तो ये उनकी मुख्य रिसोर्स होती है बिजनेस की। सो दिस इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स। सेकेंड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता। जैसे ये मेंबर्स के लिए मेरिट है, वैसे ही कर्ता के लिए ये डीमेरिट है कि कर्ता पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है बिजनेस के कर्ज चुकाने के लिए। डोमिनेंस ऑफ कर्ता, कभी कभी कर्ता का फैसला, कर्ता के डिसीजंस सबको नहीं भी पसंद आ सकते, बिकॉज देयर आर डिफरेंट बिहेवियर। एक फैमिली में देयर आर मैनी मेंबर्स। अगर कर्ता अपने डिसीजंस वाइसली नहीं लेता, समझदारी से नहीं लेता, तो फैमिली मेंबर्स ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं और कर्ता का डोमिनेंस हर मेंबर को ज़रूरी नहीं है कि पसंद आए, बिकॉज दिस इज़ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबको एक साथ कोऑपरेट करके चलना है, कमिटमेंट के साथ चलना है। सो इस केस में कर्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपना सबको कोऑपरेशन और कमिटमेंट दिखाए, जो अपने डिसीजंस हैं वो वाइजली ले और अपने जो फैसले हैं वो दूसरों को समझा सके कि मैंने फैमिली बिजनेस के लिए जो फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, उससे फैमिली बिजनेस का फ़ायदा होगा। तो इन सब में अगर कर्ता सफल हो जाता है तो कमिटमेंट और कोऑपरेशन रहता है। नेक्स्ट इज़ लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स। जैसे कि आपने देखा कि सारे मुख्य फैसले बिजनेस के कर्ता ही लेता है, बट कर्ता इज़ वन इंडिविजुअल ओनली, उसके पास सारी मैनेजरियल स्किल्स नहीं आ सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शन, सेलिंग होगी, देन मार्केटिंग इज़ देयर, देन advertisements. So there are many skills which are required to run the business. बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारी स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, एंड कर्ता इज़ ओनली रनिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस, टेकिंग ऑल द डिसीजंस। सो sometimes he or she may not be capable to take wise decisions. कभी कभी वो नहीं भी कैपेबल हो सकते सारे मुख्य फैसले लेने के लिए, एंड देन दैट कंडीशन, इफ़ द डिसीजंस इज़ नॉट वाइज, if the decisions he has taken not wise, so it will ultimately effect on the business. Ultimately the effect will be on the business. Next is misuse of power. Sometimes कर्ता में
misuse his powers as he has the power to take the decisions. He has the power to take the decisions, to operate the business, to manage the business, and no one can interfere also, because as it is the Hindu law, because कर्ता is the eldest member, he has to take all the decision. So sometimes वो अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं.